हड्डी के सिलसिले में एक बात याद आती है कि कुछ लोगों की आदत होती है खूब ऊंचा तकिया लगाने का, बल्कि नॉर्मल तकिया को लोग मोड़ के डबल करके लगाते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि तकिया जो है वो बहुत मैक्सिमम 2 से 3 इंच के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा तकिया लगा रहे हैं तो देर सवेर आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, अब आपको स्पॉन्डिलाइसिस के लिए बल्कि गर्दन में कॉलर लगने के लिए आप रेडी रहिए। और या उससे अगर बचना चाहते हैं तो फिर तकिया की मोटाई को 2 से 3 इंच के अंदर में रखिए। जब कॉलर लगने वाली बात हो जाती है तो हार की मजबूरी में लोग फ्लैट बिस्तर पर सोते हैं बगैर तकिया के। तो फ्लैट बिस्तर पर सोना ही मतलब बहुत फ़ायदेमंद माना जाएगा। गद्देदार बिस्तर पर सोना ख़ास कर रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ख़तरनाक माना जाता है। तो अब बाद में जो आप जागेंगे, बाद में जो हार के मजबूरी में आप जब बगैर तकिया के सोने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उसके लिए अक्लमंदी है कि आप अभी से तकिया जो है वो अपने तकिया की मोटाई को घटाइए। बहुत ज़्यादा से 2 से 3 इंची सफिशिएंट है। अगर बगैर तकिया के सर के नीचे केहूनी रख के सोने वाली आदत होगी तो एकदम ये नॉर्मल आदत है, ये नॉर्मल होता है, इसमें कहीं पर कोई तरह का बनावट है भी नहीं है। अब है कि अब इसको आप जैसे मेंटेन कीजिए। अब कॉलर से बचना है या नहीं बचना है तो ये तो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ जो है वो इसमें कुछ खर्च नहीं लगता है। अपने आदत को, लाइफ स्टाइल को ठीक करके भी बहुत सारे आफत से आप बच सकते हैं। हमारा मंशा यही है कि इसमें कोई ख़र्चा नहीं, बगैर खर्च के हो रहा है आपका काम। तो इस सब चीज़ की बारीकी को, छोटा छोटा पॉइंट सब है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और ऐसा मामला का हमने इलाज किया है जिसके लिए रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन की बात थी। रीढ़ की हड्डी में 80 साल के बुज़ुर्ग थे, उनको कुब्बर निकला हुआ था। उन्होंने हमसे बताया था कि बउआ तो हमको चित सोए हुए 2 साल हो गया, 2-2.5 साल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दवा नेचुरोपैथी स्टाइल में बना के हमने उनको दिया तो माशाल्लाह 6 महीना के बाद ही जो है वो उनका कमर सीधा हो गया। तो वो मतलब और 80 साल एज वाले थे। मतलब किसी भी एज में कहीं पर भी कोई तरह का मामला जो है जिसको कहा जाए कि ऑपरेशन ही मस्ट है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर साबित कर चुके हैं कि 50% ऑपरेशन जो है वो गैर ज़रूरी होता है। और स्टंटिंग के मामले में तो पूरा होलसेल में खबर अखबार में आ चुकी है कि 50% स्टंटिंग जो है वो बेज़रूरत लगाया जाता है। तो स्टंटिंग ही नहीं, बहुत सारा मामला जो है वो ऑपरेशन के मामले में 50% बेज़रूरत है, डरा के ऑपरेशन करवाया जाता है। तो मतलब ये कि थोड़ा सा इस सब पर नेचुरल बनिए ना, प्राकृतिक जीवन मतलब नेचुरल लाइफ बिताइएगा ना। बोलते हैं आजकल सब लोग नेचुरल, लेकिन नेचुरल की कहीं पर कोई बात नहीं होती है। आज प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसमें नेचुरल लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाता है ताकि लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और एक्चुअली नेचुरल होता भी नहीं है। तो नेचुरल तो आप घर में खुद अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए कहीं से आपको ख़रीद के लाने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको, हम लोग मरीज़ को क्या करते हैं, गाइड करते हैं या कुछ कैफियत के हिसाब से कुछ जड़ी बूटी जो है उनके ऑर्गन को, वाइटल ऑर्गन सबको थोड़ा सा टोन अप करने के लिए कुछ जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह का मामला बहुत बड़ा पेचीदा मामला नहीं है, लेकिन हल्की सी बदएहतियाती जो है आपको बहुत ज़्यादा झंझट में फंसाने वाली है। तो थोड़ा सा अभी से सतर्क हो जाइए। अब लाल घंटी जले उसके पहले हम होशियार हो जाए।